नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चर्चा पे। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे वीडियो एक छोटी सी वीडियो क्लिप से और आपको ये बताना है कि इस वीडियो की खास बात क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। What a ball by Flintoff! What a ball! Tendulkar cannot believe he's been given out by Ian Gould, but he has been on 99. He simply smiles. अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास बात क्या है। हर वो प्लेयर जो क्रिकेट खेलता है वो कभी ना कभी तो आउट होता है, लेकिन इस वीडियो की खास बात यह है कि सचिन इस वीडियो क्लिप में 99 पे आउट हुए और 99 पे आउट होना बहुत बुरा लगता है। कोई यकीन नहीं आता तो एक क्लोजअप शॉट देखिए। Now here's Tendulkar on 99. There's the appeal from Flintoff. There's the roar from the crowd and there's the response from Tendulkar. तो इस वीडियो क्लिप में मेन फ्रस्ट्रेशन आउट होने का नहीं, 99 पे आउट होने का है और अपने गोल के बिल्कुल पास आके आउट हो जाना सिर्फ क्रिकेट में ही बुरा नहीं लगता, बाकी गेम्स भी हैं, जैसे बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, साइकिलिंग है, टेनिस है, एक बहुत ही महंगा गेम जिसे काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लोग खेलते हैं जिसका नाम गोल्फ है, उसमें भी ये एग्रेशन देखा जाता है जब आप बिल्कुल अपने गोल के पास हैं और आउट हो सकते हो। एक बात बोलूं, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बुरा लगता है जब आप अपने गोल के इतने पास आके आउट हो जाए और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है। हम भी 99 पे ही हैं। जिस वैक्सीन का हम पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे वो वैक्सीन अब आ चुकी है। इस महीने की 12 तारीख को यानी कि 12 जनवरी को ऑफिशियली इंडिया में वैक्सीन आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला, वो कौन सी वैक्सीन है जो आपको लगने वाली है। दूसरा, वो वैक्सीन आपको लगेगी कैसे। तीसरा, उस वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। और चौथा, किन किन को वो वैक्सीन लगने ही नहीं वाली है और क्यों। तो पहले तो मैं आपको उन 2 वैक्सीन के नाम बता दूं जो इंडिया में 16 जनवरी के आसपास अवेलेबल हो जाएंगे। ये 2 वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो पहले तो ये जानते हैं कि इन्हीं 2 को अप्रूवल क्यों मिला। दुनिया में सबसे बेस्ट जो वैक्सीन मानी गई है वो है फाइजर, जिसका एफिकेसी रेट 98% है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अब -70 बहुत ही मुश्किल होता है क्रिएट करना। अगर आप देखिए, एक डिवाइस आपने देखा होगा, इसे डीप फ्रीज़र कहते हैं। ये डीप फ्रीज़र का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है -18 डिग्री सेल्सियस। जब आप फ्रिज के अंदर भी -70 क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आप सोचिए कितना मुश्किल होता होगा इस टेम्परेचर को क्रिएट करना। ये जो 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनके लिए -70 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कोविशील्ड के बारे में, जिसको हम एस्ट्राजेनेका के नाम से भी जानते हैं। ये टोटली मेड इन इंडिया नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी, इन दोनों ने मिलके इसका फॉर्मूला तैयार किया है। और भारत की एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन्स की। इसको लाइसेंस दिया है इस कंपनी ने कि आप इस वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंडिया इसका मास प्रोडक्शन करेगा। इसी वजह से इस कंपनी ने डिसाइड किया कि 50% ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी वो बनाएंगे वैक्सीन्स वगैरह, उसका 50% वो इंडिया को देंगे और बाकी बाहर सप्लाई किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी एफिकेसी रेट की तो इसका रेट 70% के आसपास है। और सिर्फ हम ही नहीं है जो इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना और बाकी देशों ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और इसके प्री ऑर्डर हमें दे चुके हैं। यानी कि वैक्सीन रिलायबल है। आप किसी की बात पे ना आइएगा कि वैक्सीन सिर्फ 70% काम करती है, बाकी 30% का क्या। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। मेन इसकी एफिकेसी नहीं है, सेफ्टी है। ये 100% सेफ है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हल्का फीवर, रैशेस और
थोड़े से माइल्ड और सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि बाकी वैक्सीन से भी होते हैं। दूसरी वैक्सीन जो हमारे पास है वो पूरी तरह इंडिया में ही बनी है और उसका नाम है कोविशील्ड। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक और इस कंपनी ने पूरी तरीके से यानी कि इसके साइंटिस्ट, इसके रिसर्च और इसका मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंडिया में ही हो रहा है। तो इस वैक्सीन को आप मेड इन इंडिया बोल सकते हैं और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है ये सबसे चीपेस्ट वैक्सीन होने वाली है। अगर मैं बात करूँ इससे पहले वाली वैक्सीन की यानी कि कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड का अप्रॉक्स जो एस्टिमेट लगाया गया उसका कॉस्ट तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ पर डोज इसकी डोज रहने वाली है। और गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया है कंपनी ने कि दे आर गोइंग टू गिव दिस वैक्सीन टू द गवर्नमेंट फॉर ₹200। वहीं अगर हम बात करें कोवैक्सीन की तो अभी इसका प्राइस रिवील नहीं हुआ, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि 350 या 450 रुपये में ही आपको मिल जाएगी। और ये चीप है इसका मतलब ये नहीं कि असरदार नहीं है। अगर ये असरदार नहीं होती तो अमेरिका जैसा बड़ा देश इसके ऑर्डर हमें नहीं देता। जी हाँ, अमेरिका भी इस वैक्सीन को खरीदने में इंटरेस्टेड है। अब बात करते हैं दूसरी टॉपिक की कि ये वैक्सीन आप तक पहुंचेगी कैसे, और हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे फैक्ट्री से लेकर आप तक ये कैसे पहुंचेगी। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 4 बड़े GMSD सेंटर्स हैं, यानी कि वो सेंटर्स जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेंटर प्रोवाइड कराता है। और इन 4 GMSD स्टोर्स के साथ हमारे पास हर स्टेट में मिला के 37 स्टेट वैक्सीन स्टोर्स भी हैं। तो इन टोटल हमारे पास 41 सेंटर्स हैं जहाँ पे फैक्ट्री प्रोडक्शन के बाद इन वैक्सीन को बाय एयर पहुँचाएगी। जब ये स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में पहुँच जाएंगे उसके बाद स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो स्टेट वैक्सीन स्टोर से डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर तक इन दवाइयों को पहुंचाया जाएगा, जो कि पूरी तरह राज्य की जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि आपके नियरेस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं या जहाँ पे भी इन वैक्सीन्स को लगाने का इंतज़ाम किया जाएगा वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और फिर अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो ही आपको ये इंजेक्शन दिया जाएगा, ये वैक्सीन दी जाएगी। तो अब बात आती है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। देखिए, मार्केट में बहुत से रूमर हैं, आप किसी पे भी भरोसा मत कीजिएगा। अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद आगे आके बताना पड़ा कि प्ले स्टोर पे ऐसे कई फेक ऐप्स हैं जो कोरोना से मिलते जुलते नामों से और वैक्सीन का प्रॉमिस देते हुए आपको विश कर रहे हैं कि आप उनको इंस्टॉल करें। और कई लोगों ने अपना डाटा इससे गंवाया है, तो उनके बहकावे में मत आइएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेब पोर्टल बनाने का फैसला किया है और वो ऑलमोस्ट तैयार ही है, जिसका नाम है कोविन। इस कोविन ऐप से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद ही आपको आपका वैक्सीनेशन का डोज मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये ऐप सरकार की भी मदद करेगा मॉनिटर करने के लिए कि कितने लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, कितनों को और ज़रूरत है और कितने लोगों को परेशानी हुई है वैक्सीन के बाद। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक ऐप सरकार ने बनाई है जिसका नाम है कोविन, और ये वेब एप्लीकेशन अभी मौजूद नहीं है। अभी तक आप समझ चुके हैं कि अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो आपको ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एक बार ऐप पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आपको मैसेज और ईमेल दोनों से इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस डेट पे किस जगह आपको आपका वैक्सीनेशन का डोज मिलेगा। और वैक्सीनेशन के साथ ये शर्त है कि आपको 21 से 28 दिन के अंदर अंदर दूसरा डोज भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड डोज के बाद ही इम्यूनिटी बनती है। एक बार हमारे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स इन दोनों को वैक्सीनेशन मिल जाए उसके बाद बाकी को लोगों का नंबर प्रायोरिटी के हिसाब से सेट किया जाएगा, जिसमें पहली प्रायोरिटी दी गई है 50+ लोगों को, यानी कि जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, और साथ ही साथ प्रायोरिटी दी गई है उनको जो ऑलरेडी कोविड से इन्फेक्टेड हैं। और अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई अपने व्यू शेयर करना चाहता है
कि उसको ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने 104 ये नंबर भी लॉन्च किया है जिस पे वैक्सीनेशन के बाद आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है कि किन को ये वैक्सीन अभी लगने की कोई उम्मीद नहीं है। नो डाउट जो बिल्कुल हेल्थी हैं अभी तो उनका नंबर आने वाला है नहीं। दूसरी बात, जिनकी एज 12 साल से नीचे है उनको भी वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा। रीज़न, क्योंकि जब क्लिनिकल ट्रायल हुआ था उसमें छोटे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। 12 साल से कम और प्रेग्नेंट वुमेंस को अभी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लोग मान रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।